हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चरण सिंह सर फ्रॉम आपके अपने चैनल से द्रोण मैथ स्टडी पॉइंट। ये इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th की। और जैसे कि हमारे देश में कोरोना के महामारी से देश जूझ रहा है, उसके चलते हुए ऑनलाइन जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की हुई है, और वीडियो को ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप इस पर नोट्स बनाते जाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चरण सिंह सर। तो मैं आज क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम का जो वर्जन है इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो फर्स्ट लेसन है वो है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें इससे जो पहले जो नंबर आते हैं उनको जानना आवश्यक है, और कहाँ से नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं, बच्चा नर्सरी से पढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट एंड सो ऑन। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। इसको ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। और ये भी पूछा जा सकता है कि द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? तो उसमें लिखा जाएगा नन, मतलब कोई नहीं होगा। इसके बाद होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के साथ हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दें। क्या इंक्लूड कर दें इसमें? हम जीरो इंक्लूड कर दें। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट एंड सो ऑन। तो टोटल जो सेट बनता है वो बनता है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर जो फर्स्ट जो होल नंबर्स है वो 0 है, तो हम इसको कहेंगे 0 इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर। और इसी प्रकार द ग्रेटेस्ट होल नंबर्स इज नन, कोई नहीं होता है। होल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे होते हैं डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट। अब ये हमें देखने से ये स्पष्ट होता है कि जो इंटीजर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। 0 के जो आगे होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से जो पीछे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर। तो 0 के जो आगे जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। और जो पीछे इंटीजर होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 0 को हमने किसी ग्रुप में लिया, तो ये पॉजिटिव ग्रुप में हो गए और ये नेगेटिव ग्रुप में हो गए। पॉजिटिव इंटीजर शॉर्ट में इंटीजर लिख दिया, इसको शॉर्ट में इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर और ये नेगेटिव दो ग्रुप हो गए। पर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट 0 इज द स्मॉलेस्ट, बट 0 इज द होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो -1 क्या होगा? -1 जो होगा हमारा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरीका से क्रम चलता रहेगा। और ये असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है। इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। फिर नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 यदि नेचुरल नंबर के साथ हम प्रत्येक नंबर के साथ हम माइनस का यूज करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारे, इसके बाद आती है फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? इक्वल पार्ट ऑफ ए होल, इक्वल पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। जो किसी भी होल का पड़ा होगा ये इक्वल पार्ट जो होगा, जैसे इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें 1 पार्ट यदि सेव कर दिया जाए तो इसको कहेंगे 1/4। अब इस 2 पार्ट में इसको हम 2 पार्ट सेव कर दें तो कहेंगे 2/4। तो हम क्या देखते हैं कि 1 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। तो फ्रैक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं हम, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में ये क्या होता है, ये भी इंटीजर होता है न्यूमरेटर भी, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये भी हमारा ये नेचुरल नंबर होता है और ये भी हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो फ्रैक्शन एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल 4/5, 7/8, 11/25, 100/299 एंड सो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। देखो 4 नेचुरल नंबर, 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें दोनों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है कि फ्रैक्शन का ही एक लेटेस्ट रूप है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म के जितने भी नंबर होते हैं उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में। P/Q के फॉर्म के नंबर, P/Q की फॉर्म के जो सभी नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। परंतु फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर होता है वो इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर भी उसका इंटीजर होता है। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं P, Q बिलोंग Z। Z जो होता है, Z को Z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। P और Q क्या है, इसमें दोनों ही इंटीजर हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इंटीजर को, पर कौन सा इंटीजर हमें डिनोमिनेटर में नहीं लेना है, कौन सा डिनोमिनेटर नहीं लेना, 0 हमें डिनोमिनेटर में नहीं लेना है। क्यों? इसका ये रीजन है कि 0 से जो डिवाइड जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 और कोई भी नंबर है वो डिफाइंड होना जरूरी है, इसलिए हम 0 को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल -1/-5, -2/5, 7/10, -8/9 और 7/-8। तो हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी न्यूमरेटर में ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो पॉजिटिव इसलिए हमारा जो न्यूमरेटर इंटीजर होते हैं, तो इस कारण से रेशनल नंबर भी 2 ही टाइप के होते हैं, क्योंकि इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल
नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होते हैं वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि इसमें से एग्जाम्पल में से -1 -5 और 7/10 दोनों का सेम साइन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव रेशनल नंबर में -2/5 और 7/-8। माइनस या न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, इससे उसके टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसे हम वेन डायग्राम से समझे, जो भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है इसको हम वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पढ़ाया गया नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में यदि 0 इंक्लूड हो जाती है तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। और होल नंबर के बाद आते हैं हमारे इंटीजर, जिनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को जो हम शो करते हैं वो क्यू से करते हैं। तो ये हमारे वेन डायग्राम द्वारा भी इसको समझा जा सकता है कि कौन से नंबर का जो ग्रुप कितना बड़ा है। अब इसके बाद है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे डेसिमल नंबर कैसे होते हैं, जैसे 7.25। अब डेसिमल नंबर है तो इसके दो पार्ट हैं। तो ये जो पार्ट है ये होल पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसको कहेंगे हम डेसिमल पार्ट। अब इसे पढ़ाने का ये रीजन है कि ये इसके डेसिमल पार्ट का यूज होने वाला है, कि डेसिमल पार्ट से भी हमें रेशनल नंबर की पहचान करनी आनी चाहिए। अब डेसिमल पार्ट को हम दो भाग होते हैं इसके, दो टाइप का होता है हमारा डेसिमल पार्ट। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में डेसिमल टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिखा 0.333, ये टर्मिनेटिंग भी है, और हमने लिखा 2.75। अब 2.75 में इसमें जो डेसिमल पार्ट है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, डेफिनिट है, निश्चित हैं, काउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो इन्फिनिटिव होते हैं, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 0.333 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.12, क्योंकि जो डिजिट या डिजिट का ग्रुप रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। तो जिसमें रिपीटिंग है 1 डिजिट या 1 डिजिट से मोर देन डिजिट वाला ग्रुप रिपीट होता है, तो उसमें वो जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसी को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, रेशनल नंबर, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब आती है बात इसकी नॉन रिपीटिंग की। तो नॉन रिपीटिंग में जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1.01001001 एंड सो। तो इसमें देखते हैं कि पॉइंट के बाद एक 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है, कोई भी सिंगल डिजिट या डिजिट का ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे वो कहेंगे हम नॉन रिपीटिंग।
और नॉन रिपीटिंग वाला जो डेसिमल नंबर होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। मैं बताऊंगा आगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमारा नंबर डेसिमल की फॉर्म में भी दिए होंगे, p/q की फॉर्म में भी दिए होंगे और रूट की फॉर्म में भी दिए होंगे। तो उसे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि रेशनल है या इर्रेशनल? तो उसके लिए बस एक पॉइंट और बचा है, इर्रेशनल नंबर। अब हम इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। इसका मतलब रेशनल की पहचान बताई थी हमने, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या करना है कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी इंटीजर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, 2 + √2, 2 - √2, 2 × √2, 2/√2। तो अब √2 ये कहते हैं √2 को हम p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं √2 = √2/1, क्योंकि 1 क्या है? इंटीजर है, और 1 तो किसी का भी यदि डिनोमिनेटर नहीं है तो किसी का भी डिनोमिनेटर हो सकता है। तो √2/1, तो √2 क्या है? √2 जो हमारा इसकी जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू 1.414 तो ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें कोई भी सिंगल डिजिट या डिजिट का ग्रुप रिपीट नहीं होता, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा इसके आधार। और यहाँ भी समझ लो ये इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है, तो डिनोमिनेटर दोनों में से यदि कोई सा भी पार्ट इंटीजर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर इसी प्रकार इनको भी ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। अब रेशनल में इर्रेशनल जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा इर्रेशनल मिलता है। अब रेशनल में इर्रेशनल माइनस करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट इर्रेशनल मिलता है, और मैं रेशनल के साथ इर्रेशनल की मल्टीप्लाई करूं तो भी रिजल्ट मुझे इर्रेशनल ही मिलेगा। और रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करें या और √2/2 या इर्रेशनल को रेशनल से डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशिएंट होता है वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो हमने पढ़ा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए होता है, पहले हम फ्रैक्शन को समझते हैं। जब भी हमने फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, 5th में पढ़ी है, 4th में, 6th क्लास में पढ़ी है, पहले उसको देखते हैं बेसिक से। जैसे हमने कहा 4/8 हमने बताया था ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की पहचान के दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो 4 भी नेचुरल है, 8 भी नेचुरल है, परंतु सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए ये मेथड है, उसका एचसीएफ निकालते हैं हम। और एचसीएफ क्या होना चाहिए? दोनों का 1 होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ 4 and 8 इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। ग्रेटेस्ट डिवाइजर होता है हमारा इससे। और एचसीएफ यदि न्यूमरेटर का 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यदि 1 नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। इसका जो कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर है वो 4 है, 4/8। इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी 4 बन जा 4, 4 × 8, तो 1/2। तो 1/2 क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल फ्रैक्शंस जो होती हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड रेशनल नंबर। सॉरी, ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स are not called fraction. देखो स्टूडेंट्स, 5/-20। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए दो बातों का ध्यान रखना। पहला कि दोनों का कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 हो और डेनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5, 5 × 4 = 20, और इसको लिखेंगे -1/4। हमने जो नीचे था माइनस का वो ऊपर शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर में, क्योंकि डेनोमिनेटर पॉजिटिव होना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर जो होना है वो 1 होना है। तो -1/4 क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर है। इसके बाद आप देखते हैं प्रश्नावली ले लेते हैं, सॉरी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट पार्ट है इसका 135 एंड 225, सेकंड पार्ट है 196 एंड 3822। तो इसको करने से पहले हमें इसमें ये पढ़ना जरूरी है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ये रिथम क्या है? एल्गोरिथम ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है, परंतु इस नाम से नहीं है। हमने 5th क्लास में ही पढ़ा है पार्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन के 4 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा है 5th क्लास में पार्ट ऑफ डिवीजन, पार्ट्स ऑफ डिवीजन, पार्ट्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा डिवाइजर, सेकंड पार्ट होता है हमारा डिविडेंड, और थर्ड पार्ट होता है हमारा क्वोशिएंट, और हमारा फोर्थ पार्ट होता है रिमाइंडर। अब इन 4 पार्टों में रिलेशन फाइंड किया। यूक्लिड ने एक एलिमेंटस किताब लिखी थी, और उस किताब से ही ये लिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उन्होंने डिवीजन के जो 4 पार्ट्स होते हैं इनको हम इस तरीका से दिखा दे सकते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और यहाँ पे रिमाइंडर। अब इनका एक रिलेशन बताया था, ये तुमने 5th में पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट में ही क्वोशिएंट और शॉर्ट में रिमाइंडर। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम को लेमा भी कहते हैं, लेमा। ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जो इसको बिना प्रूव करे ही ट्रू मान लिया जाता है, जो ऑलवेज ट्रू होता है, उसको हम लेमा कहते हैं, और जिसका प्रयोग हम सॉल्यूशन में करते हैं। अब इसमें जो डिविडेंड है 135, सॉरी हमने लिया कि ए कोई नंबर
नंबर है, ए को बी से डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट क्यू मिलता है और उसका रिमाइंडर क्या मिलता है, आर मिलता है हमें। तो ये रिलेशन आता है इस एल्गोरिथम से। और इसमें आर जो होता है, आर लेस देन डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर हमने यहाँ पे बी दिया है, और लेस देन 0 और 0 के इक्वल हो सकता है रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से डिवाइजर से छोटा होता है। अब इसमें जो लेना है, इसको देखो सॉल्यूशन इसके आधार पर 225 इज ग्रेटर देन 135। तो जो ग्रेटर नंबर है वो डिविडेंड है और लेना है, और जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा डिवाइजर हमें सेलेक्ट करना है। तो इसको इसमें अप्लाई करें तो 225 इक्वल टू 135। देखो इसको कंप्लीट करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा रफली ये कर लेना है, जो हमने एचसीएफ निकाला था उसको रफली यहाँ पे कर लेते हैं 5th और 6th क्लास में। 225 डिवाइड बाई 135 तो 1 जा 135 तो 5 90। अब क्या होता है कि इसमें हमने पढ़ा था कि 90 जो रिमाइंडर है उसको जो प्रीवियस उसका डिवाइजर है उसको डिवाइड करते हैं। 135 90 में 90 5 रिमाइंडर 5, यहाँ पर आएगा 4। और वही प्रोसेस 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 में 45 सॉरी 45 टू 90 तो हमारा जो क्या है फर्स्ट स्टेप में 1 है क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना है 90 है। अब ये देखते हैं, अब इसमें क्या है कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमें जो ऑब्टेंड हुआ है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 135 इज ग्रेटर देन 90, तो 135 इक्वल टू डिवाइजर 90 क्वोशिएंट 1 है इसका क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर कितना है 45। फिर अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम बिकॉज 45 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो 90 इज ग्रेटर देन 45, तो अप्लाई दी डिवीजन एल्गोरिथम 90 इक्वल टू डिवाइजर 45 क्वोशिएंट 2 रिमाइंडर 0। दी प्रोसेस इज लास्ट। तो इसका जो प्रोसेस है वो लास्ट होगा, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 मिल जाता है उसका जो करस्पॉन्डिंग हमारा डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा। तो हेंस देयर एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है, इसका लास्ट डिवाइजर होता है, ये लास्ट डिवाइजर 45। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो सेकंड पार्ट है इसे डू योरसेल्फ। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।